अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को अरबों डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। भारत को तेल और गैस फराहम करने का फैसला, तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने का इरादा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का मुंबई हमलों का जिक्र, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया। मुंबई हमलों में मुलव्विस पाकिस्तानी कैनेडियन भारत को देंगे F-15, F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान भारत को देंगे। भारत जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे। इंतहा पसंद दहशतगर्दी के भारत के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। यूक्रेन को नेटो में नहीं होना चाहिए। जंग की वजह यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की बात थी। चीन से अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे। चीन हमें यूक्रेन जंग खत्म करने में मदद दे सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तिजारत का हजम 2 गुना करने का अज़म। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ को भारत में कैंप्स खोलने की दावत। अमेरिकी सदर को दोबारा भारत की दावत। अमेरिका खुद को अजीम बनाना चाहता है, हम भी भारत को अजीम बनाना चाहते हैं। लॉस एंजल्स में नया भारतीय सफारतखाना खोलेंगे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। ट्राई नेशन सीरीज की फाइनल जंग, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज कराची में टकराएंगे। मैच दोपहर 2 बजे नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ट्राई सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई दोनों कप्तानों ने तस्वीर बनवाई। न्यूजीलैंड की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा, पाकिस्तान में आखिरी मैच में शानदार खेल का मुजाहिरा किया। फाइनल से पहले हमें तैयारी का अच्छा वक्त मिल गया। हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। फाइनल में भी यही उम्मीद है। फाइनल में रैशिद रविंद्रा नहीं खेलेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वतन वापस रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क सदर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान पर इजहार। ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के अज़म का इरादा किया। एलामिया जारी, तुर्की पाकिस्तान हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का 7वां इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर तुर्क सदर का फ़ख़ीरुल मिसाल इस्तकबाल। गॉड ऑफ ऑनर पेश, दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। रजब तैयब एर्दोगान ने गॉड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। तैयब एर्दोगान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। तुर्क सदर से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुसाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर से काबीना का तारुफ कराया। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर के हमराह आए आला सतह वफ्द से मुसाफा। रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। तुर्क सदर के एजाज़ में पाक फ़ज़ाइया का ख़ुसूसी फ़्लाइट पास्ट। F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। पाक तुर्क दोस्ती का नया बाब, पाकिस्तान और तुर्की में ताउन की मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। 24 मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के MOU पर दस्तखत। एनर्जी ट्रांजिशन के शोबे में ताउन की मफाहमती यादाश्त। ज़रई बीजों और पानी के शोबे में ताउन का मुआहिदा। कानखुनी और एक्सपोर्ट क्रेडिट बैंक तुर्की और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक पाकिस्तान में मफाहमती यादाश्त। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल तुर्की और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल तुर्की और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मफाहमती यादाश्त। तुर्क सदर ने सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म को इलेक्ट्रिक कार का तोहफा भी दिया। That Afghanistan will cooperate in fighting terrorism and not spreading terrorism. Thank you very much for your heartfelt appreciation for the sacrifices the people of Pakistan and the armed forces of Pakistan have given to defeat terrorism. Turkey has always stood by the just cause of the people of occupied Jammu and Kashmir. पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा हैं। दहशतगर्द मज़मूम अज़ाइम के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तुर्की ने मसला कश्मीर पर हमेशा हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान ख़िब्रस के मामले पर हमेशा तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों की तक़रीब से खिताब।
तुर्क सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत के आज़म का यादा। रजब तैयब उर्दवान ने तकरीब से खिताब में कहा, मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद हमारा फ़र्ज़ है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में तिजारती उमूर पर गुफ्तगू हुई। दोनों मुल्कों में $5 अरब के तिजारती हजम पर बातचीत हुई है। अपने सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के ऐवान सदर में मुलाकात। इलाकाई और बैन अक़वामी मसाइल बिलख़ुसूस गज़ा और शाम पर भी तबादला ख्याल। दोनों सदर सदूर का आलमी और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। बाहम मफाद में तजारत, मईशत, तवानाई, दिफा, सियाहत और अवामी रवाबित के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बेहतर बनाने के आज़म का यादा। दोनों ममालिक का तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत का दोनों ममालिक के बैंकारी शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। कहा, पाकिस्तान और तुर्की के माबैन दो तरफ़ा तजारती हजम को इसकी भरपूर सलाहियत तक बढ़ाना होगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। पाकिस्तान तुर्की के कारोबारी इदारों की जानिब से अहम शोबों में मजीद सरमायाकारी का ख्वाहा है। तुर्क सदर उर्दवान का दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए तुर्की के आज़म का यादा। कहा, तुर्की पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने का ख्वाहा है। तुर्की के सदर ने पाकिस्तान की तरक्की और अमन और इस्तेहकाम के हसूल को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने सदर उर्दवान तुर्क खातून अव्वल और वफ़द के एजाज़ में इशाइये का भी एहतमाम किया। वज़ीर आला पंजाब के इस्लामाबाद में तुर्की की खातून अव्वल से मुलाकात। मरियम नवाज ने एमना उर्दवान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब की पाकिस्तान तुर्की पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। लाहौर में हमने दुनिया का सबसे बड़ा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज्म मुतारिफ कराया है। ऐसा पंजाब बनाएंगे जिसका शुमार दुनिया के साफ सुथरे खित्तों में होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान खातून अव्वल तुर्की एमिना उर्दवान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला। अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने आर्मी चीफ के सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। कहा, आर्मी चीफ ने ज़ोहराने में कहा, मुझे कोई ख़त नहीं मिला, मुझे ख़त पढ़ने का शौक़ नहीं। अगर ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवाऊंगा। वज़ीर आज़म जो मुनासिब कार्रवाई समझेंगे करेंगे। बानी को किसी ख़त का जवाब नहीं मिला। जो कबूतर बनी गला से उड़ाते हैं वो उस छत पर उतरता नहीं जहां वो उतारना चाहते हैं। पता नहीं खत किस मशीन में ढलते हैं। 350 सफ़ाहत का खत चीफ जस्टिस के नाम कैसे लिख दिया? खत कहां लिखे जा रहे हैं, कौन लिख रहा है? बानी इस पर मोहर लगा देते हैं, ये मेरा खत है। 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ? जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्जिमान को फेयर ट्रायल का हक है। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। निज़ाम यह है कि इल्ज़ाम लगाकर मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाओ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़कर मिलिट्री ट्रायल करेंगे। आम FIR में भी महज इल्ज़ाम पर मुल्जिम को पकड़ा जाता है। बरतानवी कानून तो वहाँ की फौज के डिसिप्लिन से मुतालिक है। मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया, वो इस पर कैसे अप्लाई हो सकता है? जस्टिस अमीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी। ये कैसे होगा? एक मुल्जिम का ट्रायल दूसरे का अलग कर दिया जाए। अदालत ने समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात, पार्टी अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को सूबाई मामलात पर ब्रीफ किया। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर की सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी। मुलाकात में शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी ज़ेर बहस आया। बानी PTI ने सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज मुकर्रर, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस हाशिम काकड़ सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर, जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट में तैनात, जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। जस्टिस एजाज सवाती बलोचिस्तान हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस तैनात। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 13 ख्वारिजी जहन्नुम वासिल डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में 10 ऑपरेशन, 5 ख्वारिज हलाक। मारे जाने वाले ख्वारिजियों में शाह गुल और फरोहानी शामिल। शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 अलग अलग झड़पों में 5 ख्वारिज मारे गए। जिला लकी मरवत में कार्रवाई, 2 ख्वारिज हलाक। जिला खैबर में ऑपरेशन के दौरान 1 खारिजी मारा गया। हलाक खारिजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ख्वारिजी सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की हलाकत में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। ISPR। मुआशी इस्तेहकाम में ज़राई तरक्की का अहम किरदार। SIFC और GPI की काविशें। आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगी। ज़राई मनसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। स्मार्ट एग्री फोरम, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह शेड्यूल। कॉरपोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ज़राई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश। दौरे से GPI के ज़राई तरक्याती मनसूबों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के असासे जाहिर करने का कानून मंजूर कर लिया। सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के सेक्शन में नई दफ़ा 15A का इजाफा। हुकूमत सरकारी मुलाजिम के माली तर्ज अमल को रेगुलेट और मॉनिटर करेगी। मालूमात तक रसाई के कानून के तहत सरकारी अफसरान के असासों की तफसील वेबसाइट पर भी दस्तयाब होगी। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान असासे पब्लिक और अहल खाना के असासों की तफसील भी देने के पाबंद होंगे। सरकारी अफसरान को FBR के जरिए अपने असासे जाहिर करना होंगे। किसी भी अफसर की ज़ाती मालूमात को खुफिया रखा जाएगा। सऊदी अरब के शहर जद्दाह में ग़िलाफ़ काबा की नुमाइश। मक्का से बाहर पहली बार मुकम्मल ग़िलाफ़ काबा को अवाम उन्नास के लिए नुमाइश के लिए पेश किया गया। मुल्की और गैर मुल्की ज़ायरीन को रेशम से तैयार ग़िलाफ़ पर सोने और चांदी के तारों से आयात मुबारका की कढ़ाई को करीब से देखने और तफसील जानने की सआदत हासिल हुई। इस्लामी आर्ट बनाने के लिए दूसरा एडिशन 25 मई तक जारी रहेगा। अमेरिका का तिजारती शराकतदार ममालिक पर बाहमी टैक्स लगाने का फैसला। बाहमी टैक्स के निफाज से शफाफियत आएगी। जवाबी टैक्स लगाना अमेरिका के मफाद में है। अमेरिका के इत्तेहादी तिजारत के मामले में हमारे दुश्मनों से बदतर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत में भारी खसारा हो रहा है। ब्रिक्स ममालिक पर कम अज़ कम 100% टैरिफ हो सकता है। रूस और चीन एटमी हथियारों की दौड़ में हैं जो बुराशगुन है। एटमी हथियार बनाने की कोई वजह नहीं। दिफाई अखराजात में कमी के लिए रूस और चीन से भी बात कर सकते हैं।
हमास का जंग बंदी माहिदे के तहत इसराइली यरगमालियों की रिहाई के फैसले पर अमल दरामद करने का ऐलान। तय करदा टाइम टेबल के तहत कैदियों के तबादले समेत दीगर चीज़ों पर अमल दरामद करेंगे। सालिसकारों ने माहिदे पर अमल दरामद में हर रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी कराई। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, उर्दन गज़ा से फ़लस्तीनियों की बेदखली नहीं होने देगा। ट्रंप की हर धर्म तजवीज़ के खिलाफ हैं।